चलिए आज हम आपको एक ऐसी कहानी से वाकिफ़ कराएंगे जो आप उस पर विचार करेंगे और फिर देखेंगे कि एक जात के मेहतर वाल्मीकि भंगी किस तरीके से ब्राह्मण बना। ब्राह्मण कैसे बना? जात का मेहतर वाल्मीकि भंगी, जो अब कहे जाते हैं, भंगी शब्द इसलिए मैंने कहा है कि समझाने के लिए, कोई किसी जात पर मैंने कुठाराघात या उसकी आलोचना नहीं की है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एक समय भगवान बुद्ध, सुबह का वक्त था और सुबह के वक्त में मगध की राजधानी जो राजगिरी पड़ती है, राजगिरी की ओर गौचरी के लिए जा रहे थे। गौचरी से तात्पर्य आप लोग समझते होंगे, भ्रमण करना और भिक्षाटन करना, और वहाँ अपना एक भिक्षाटन करके वहाँ खाना, गौचरी के लिए जा रहे थे। उसी वक्त सामने से एक जात के भंगी, जिनका नाम सुनीत कुमार, कमर झुकाए झाड़ू लगा रहा था, झाड़ लिपटा रहा था, सड़क को बुढ़ा रहा था। और उसी वक्त उसने देखा कि यो खो, यहाँ तो भगवान हम सामने आ रहे हैं। तो उसने क्या सोचा कि भगवान आ रहे हैं, तो उसने सोचा, तब निसंकोच के मारे उसने ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमको देख करके ये असंतुष्ट हो जाए, हमसे कुछ कह दें या, तो वो एक तरफ एक पेड़ की आड़ में थोड़ी छुप गया। क्यों छुप गया? कि कहीं मुझे मेरे जैसे अछूत की छाया उन पर न पड़ जाए, इसलिए वो छुप गया। और इसलिए छुप गया कि जैसे छाया भी उनके ऊपर न पड़ जाए, जैसे छाया परछाई भी उनके ऊपर न पड़ जाए, इसलिए छुप गया। तो उस वक्त भगवान ने देखा, भगवान बुद्ध ने देखा कि मेरी वजह से ये व्यक्ति उधर छुप गया है। तो उसने उन्हें देखकर और थोड़ा ठड़का। तो उस वक्त भगवान ने सुनीत से भाव विभोर होकर के कहा कि हे सुनीत, इधर आओ, समाज की इस दूषित प्रथा के हम विरोधी हैं। उन्होंने पुकारा कि हे सुनीत, इधर आओ, और उन्होंने कहा कि आप भी मेरे साथ भिक्षु बन जाओ, भिक्षु बन जाओ। और जब उन्होंने कहा तो भगवान का कहा हुआ आदेश सुनीत ने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद सुनीत भिक्षु बनाया। उन्होंने सुनीत को भिक्षु बनाया और विपश्यना की ऐसी विद्या सिखाई, ऐसी उसने सीखी कि विपश्यना का ध्यान करते करते वह मुक्त हो गया और अरहंत हो गया। सही माने में तो उत्तम ब्राह्मण सुनीत हुआ। सही मायने में तो उत्तम ब्राह्मण सुनीत हुआ, जो कि विपश्यना करके वो अरहंत हुआ, एक बहुत ऊंचा साधक बना। तो इसलिए कोई व्यक्ति
जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, बल्कि कर्म से ब्राह्मण होता है। आज का ये टॉपिक यहीं तक, अब इसको समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारा ये आपको जो हमने आपको कहानी का सिलसिलावार समझाया है वो कैसा लगा, हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले के लिए हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमो बुद्धाय।